बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमारे साथ अगला टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स है क्या चीज़? तो स्फेरिकल मिरर हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स आर डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल शेल हुज एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस इज़ शाइनी। यानी एक स्फेरिकल शेल जिसकी इंटरनल सरफेस या एक्सटर्नल सरफेस हम शाइनी बना लें और इससे एक पीस ले लें, यानी एक छोटा सा हिस्सा ले लें, तो उस हिस्से को हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्योंकि ये स्फेरिकल शेल का हिस्सा है, इसलिए हम इसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब वो मिरर जिसका एक्सटर्नल सरफेस शाइनी हो तो उसको हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं, और जिस मिरर का इंटरनल सरफेस शाइनी हो तो उसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। ये मिरर जिस स्फेरिकल शेल का हिस्सा होता है उस स्फेरिकल शेल का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, और उस स्फेरिकल शेल का रेडियस ऑफ द कर्वेचर कहलाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। स्फेरिकल मिरर के सेंटर में एक पॉइंट होता है जिसको हम पोल ऑफ द मिरर कहते हैं। एक ऐसा लाइन जो पोल से और रेडियस ऑफ कर्वेचर से यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो तो उस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जब स्फेरिकल मिरर पर पैरेलल रेज ऑफ लाइट पड़ती है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से गुजरती है, कन्वर्ज होकर एक पॉइंट से गुजरती है जिसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। या ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज होती है, लेकिन डाइवर्जन इसकी इस अंदाज से होती है कि अगर हम इस रेस को बैकवर्ड एक्सटेंड कर ले तो ये एक ख़ास पॉइंट पर मिलते हैं, तो उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का आपस में रिलेशनशिप है R इज़ इक्वल टू 2F, यानी फोकल लेंथ की 2 टाइम्स बराबर है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। इसको हम प्रूफ करते हैं, तो लिहाजा कंसीडर कर ले एक छोटा सा स्फेरिकल मिरर, जैसा कि इस डायग्राम से जाहिर है। इसमें एक मिरर है जिस पर एक लाइट रे इंसिडेंट होती है। वो इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है। जब ये लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्ट होती है तो ये फोकस पॉइंट से गुजरती है। चूँकि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा मिरर के साथ परपेंडिकुलर होती है, तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ये भी एक रेडियस है, तो ये परपेंडिकुलर है इस मिरर को। तो ये इस इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के लिए इस पॉइंट पर नॉर्मल का काम करती है। तो लिहाजा इंसिडेंट रे इस सी ए के साथ जो एंगल बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये दूसरा एंगल जो ये बनाती है रिफ्लेक्टेड रे जो बनाती है एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा एक जैसी होती है, बराबर होती है, तो लिहाजा ये दोनों बराबर है। हमने मैथमेटिक्स में एक थ्योरम पढ़ा हुआ है कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो अल्टरनेट एंगल्स जो बनते हैं वो बराबर होते हैं। तो इस डायग्राम में इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस ये दो पैरेलल लाइंस हैं, और सी ए एक ट्रांसवर्सल है, इसे कट करती है, तो ये एंगल्स दो एंगल्स बनाती है, अल्टरनेट एंगल्स। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है और दूसरा है एंगल
ACF ये ACF और इंसिडेंट एंगल एक दूसरे के बराबर हैं। तो चूँकि हमने पहले भी कह दिया कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल है और यहाँ पर इंसिडेंट एंगल ACF के बराबर आया, तो लिहाजा ACF एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर है। तो इस डायग्राम में एक ट्राइंगल ACF ये ट्राइंगल है, इसमें दो एंगल सेम है, एक एंगल ACF है और दूसरा एंगल है CAF, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो लिहाजा ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता है। इसमें CF और AF साइड्स एक दूसरे के बराबर है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता है। अगर ये इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस की बिल्कुल नज़दीक हो तो ये पॉइंट A बिल्कुल पॉइंट A बिल्कुल पॉइंट P के नज़दीक हो जाएगा। तो लिहाजा सिमिलरली AF डिस्टेंस FP के बराबर हो जाएगा। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर ये लाइट रे बिल्कुल नज़दीक हो P के साथ, तो फिर CF और PF ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है, यानी F CP डिस्टेंस के बिल्कुल सेंटर में है। तो चूँकि P से F तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं और P से C की डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और ये F चूँकि सेंटर में है तो लिहाजा रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम फोकल लेंथ। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।